Stories shape our world. Truth hides in shadows. From ancient secrets to modern mysteries. This is where knowledge meets intrigue. Welcome to Echoes of Purpose. मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक युद्ध या एक शासक की गलती नहीं थी। ये एक विशाल शक्ति के धीरे धीरे बिखरने, टूटने और अंततः इतिहास में विलीन हो जाने की कहानी है। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी हिमालय से लेकर दक्कन तक, अफगान सीमाओं से लेकर बंगाल की समृद्ध धरती तक फैला था और फिर सिर्फ एक महल की दहलीज तक सिमट गया। ये महत्वाकांक्षा, गलत फैसलों, विद्रोहों, आक्रमणों और बदलते समय की निर्मम सच्चाई का दस्तावेज है। सत्रह के आसपास औरंगजेब के शासन में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े रूप में था। सेना विशाल थी, रुतबा अपार था और खजाना बेहिसाब। लेकिन यह शक्ति बाहरी दिखावे जैसी थी। भीतर से साम्राज्य टूट रहा था। दक्कन में अंतहीन युद्धों ने खजाना खाली कर दिया। उत्तर भारत का प्रशासन कमजोर पड़ गया। नए जीते गए इलाकों में लोग नाराज थे, व्यवस्था डगमगा रही थी। अभी साम्राज्य ऊंचा दिख रहा था, लेकिन उसकी नींव पहले ही हिल चुकी थी। औरंगजेब एक धर्मनिष्ठ, मेहनती और सख्त शासक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी वही थी जिसे वो अपनी ताकत समझता था। लगातार युद्ध। 27 साल का दक्कन युद्ध मुगल इतिहास का सबसे महंगा अभियान था। सेना थक चुकी थी, राजस्व व्यवस्था बिखर चुकी थी, अनुभवी सूबेदार और सेनापति मर चुके थे। उत्तर भारत प्रशासनहीन हो चुका था, व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए थे, जागीरदारी व्यवस्था ढहने लगी, अमीरों को मिलने वाली आय कम होती गई, जिससे लूट, भ्रष्टाचार और विद्रोह बढ़े। औरंगजेब की धार्मिक नीतियां चाहे इतिहासकारों में विवादित हों, लेकिन उनकी राजनीतिक कीमत बहुत भारी थी। राजपूत असंतुष्ट हुए, जाट उठ खड़े हुए, मराठों ने खुला विद्रोह कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय साम्राज्य विशाल था, लेकिन भीतर से खाली, कमजोर और अस्थिर। औरंगजेब के मरते ही मुगल परिवार युद्ध में उतर गया। उसके पुत्र मुअज्जम, आजम और कमबख्श सिंहासन के लिए भिड़ गए। साम्राज्य को स्थिरता चाहिए थी, मिला खून, युद्ध और अव्यवस्था। मुअज्जम जीतकर बहादुर शाह प्रथम बना, लेकिन वो वृद्ध था और साम्राज्य बहुत अधिक खस्ता हालत में। उसके शासन के तुरंत बाद 12 वर्षों में 6 बादशाह बदले। दिल्ली की गद्दी अब राजनीति का पुरस्कार बन चुकी थी, सम्मान का प्रतीक नहीं। जब बादशाह कमजोर हों तो सत्ता किसी और के हाथ में जाती है। सैयद बंधु हुसैन अली और अब्दुल्ला खान अक्सरियत में सत्ता के वास्तविक मालिक बन गए। वे बादशाह बनाते भी थे और हटाते भी थे। दिल्ली की गद्दी एक कठपुतली का मंच बन चुकी थी। पहली बार मुगल बादशाह की दहशत और प्रतिष्ठा टूट गई। जब सम्राट का डर मिटता है, विद्रोह जन्म लेते हैं, और यही हुआ। अब भारत का नक्शा तेजी से बदल रहा था। मराठा साम्राज्य उठ खड़ा हुआ। चौथ वसूली पूरे उत्तर भारत में फैल गई। मालवा और गुजरात उनके नियंत्रण में आ गए। जाटों ने भरतपुर को किला बना लिया। सिख मिसलों ने पंजाब में ताकत हासिल कर ली। राजपूत स्वतंत्र होने लगे। बंगाल, अवध और हैदराबाद के नवाबों ने दिल्ली से नाता सिर्फ नाम भर कर रखा।
कागजों में मुगल साम्राज्य था, हकीकत में ये कई छोटे छोटे साम्राज्यों का जाल बन चुका था। सत्रह सौ 30 तक साम्राज्य दीवारों पर खड़ा था, कमजोर, बिखरा और सैन्य रूप से अक्षम। फिर आया नादिर शाह। ईरान का ये अपराजय योद्धा सिर्फ एक चीज चाहता था, दौलत, और उसे पता था दिल्ली उसके लिए आसान निशाना है। 1739 में करनाल का युद्ध सिर्फ 3 घंटे चला। 3 घंटे में मुगल सेना टूट गई, 3 घंटे में सदियों का रुतबा मिट गया। नादिर शाह दिल्ली पहुंचा और शहर पर टूटी कयामत जैसी तबाही, भयानक नरसंहार, बेहिसाब लूट, मयूर सिंहासन छीन लिया गया, कोहिनूर जब्त कर लिया गया, खजाना खाली हो गया। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह साम्राज्य की आत्मा पर प्रहार था। उसके बाद मुगल ताकत कभी संभल नहीं पाई। नादिर शाह के बाद दिल्ली का असली मालिक कौन था? मुगल? नहीं, मराठे। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। दिल्ली कई बार उनके कब्जे में गई। मुगल बादशाह उनकी सुरक्षा और इजाजत से राज करता था। बदले में उसने उत्तर भारत के विशाल क्षेत्र मराठों को सौंप दिए। एक समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट अब एक संरक्षित, निर्बल प्रतीक बन चुका था। उत्तर भारत में मराठा शक्ति बढ़ी तो अफगानिस्तान से आया नया तूफान, अहमद शाह अब्दाली। 1748 से 1767 तक उसने भारत पर 9 बार आक्रमण किया। हर आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की सांसें और कमजोर की। 1761 का तीसरा पानीपत युद्ध उत्तर भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। अब्दाली जीता, लेकिन भयानक कीमत चुकाकर। मराठे टूट गए और मुगल सत्ता की आखिरी बची इज्जत भी खत्म हो गई। दिल्ली के बाहर मुगल नाम की कोई शक्ति अब नहीं रही। अब एक नई ताकत उभर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में बंगाल हारा, फिर मैसूर, मराठा और हैदराबाद एक एक करके। हर जीत के साथ मुगल प्रभाव मिटता गया। 1803 में कंपनी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बादशाह महज एक औपचारिक प्रतीक बन गया। साम्राज्य का अस्तित्व अब सिर्फ शब्दों में था, वास्तव में नहीं। अठारह में जब सिपाहियों का विद्रोह हुआ तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को प्रतीक बनाया गया। लेकिन उनके पास न सेना थी, न धन, न अधिकार। फिर भी उनका नाम एक उम्मीद था। विद्रोह असफल हुआ। ब्रिटिशों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया और उनके साथ मुगल साम्राज्य का अंतिम अध्याय बंद हो गया। मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक घटना का परिणाम नहीं था। ये था अत्यधिक विस्तार, थका हुआ प्रशासन, आर्थिक कमजोरी, निरंतर विद्रोह, बाहरी आक्रमण, क्षेत्रीय शक्तियों का उभार और अंततः यूरोपीय हस्तक्षेप। साम्राज्य एक दिन में नहीं गिरते, वे धीरे धीरे गलते हैं और फिर चुपचाप इतिहास में खो जाते हैं। लेकिन उनके निशान, उनकी इमारतें और उनकी कहानियां समय की धूल में भी अमर रहती हैं। This was Echoes of Purpose. Subscribe and like so the echoes never fade.